अलका याग्निक की संगीत यात्रा बेहद कम उम्र में शुरू हो गई थी। जब वे सिर्फ 6 साल की थी तब से ही उन्होंने सुरों की साधना शुरू कर दी। छोटी सी उम्र में ही अलका कोलकाता के रेडियो स्टूडियो में गाना गाया करती थी। 20 मार्च 1966 को कोलकाता में जन्मी अलका मात्र 10 साल की उम्र में अपनी मां के साथ मुंबई आ गई थी, जहां से उनके संगीत करियर की असल शुरुआत हुई। मुंबई आने के बाद प्रसिद्ध संगीत निर्देशक जोड़ी कल्याण जी आनंद जी उनकी आवाज से बेहतर प्रभावित हुए। हालांकि उन्होंने अलका को सुझाव दिया कि उनकी आवाज में अभी और परिपक्वता आने का इंतजार करना बेहतर होगा। साल 1989 में अलका को पहली बार बॉलीवुड में मौका मिला फिल्म पायल की झनकार से, जो राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म थी। इसके 3 साल बाद 1982 में उन्हें राजेश रोशन की फिल्म हमारी बहू अलका में पूरा गाना हम तुम रहेंगे गाने का मौका मिला। अलका की नीरज से पहली मुलाकात 1986 में दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई थी। वह अपनी मां के साथ कोलकाता से राष्ट्रीय राजधानी पहुंची, जहां गायिका की मां के दोस्त का भतीजा उर्फ नीरज उन्हें लेने स्टेशन पहुंचे। बॉलीवुड शादी.com के अनुसार अब पति पत्नी बन चुके इन दोनों की एक दूसरे के बारे में पहली राय बिल्कुल अलग थी। जैसा कि अलका ने खुद बताया, उन्होंने कहा, वह अपने पैजामे में आया था और पहली मेरी धारणा यही थी कि किस तरह का आदमी ऐसा कर सकता है। बाद में उसने मुझे बताया कि मेरे बारे में उसकी पहली धारणा एक बहुत ही आकर्षक महिला की थी, जो सुबह के समय ट्रेन से यात्रा करके एकदम सज धज कर उतरी थी। बाद में अलका और नीरज दोनों ने संपर्क बनाए रखा। 2 साल बाद गायिका और उसके प्रेमी दोनों ने 1988 में शादी करने का फैसला किया। यही वह साल था जब अलका का फिल्म तेजाब का मशहूर गाना 1 2 3 ब्लॉकबस्टर बन गया था, जिसने उन्हें कई प्रशंसाएं दिलाई थी। हालांकि दोनों के परिवार पहले उनके अलग अलग करियर के कारण शादी के लिए झिझक रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस फैसले को स्वीकार कर लिया। अलका ने फरवरी 1989 में अपने जीवन के प्यार से शादी कर ली। अलका की असली पहचान बनी गाने मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है से। इस गाने ने उन्हें काफी लोकप्रियता दिलाई, लेकिन उनकी जिंदगी का असली टर्निंग पॉइंट था साल 1988 जब फिल्म तेजाब रिलीज हुई। इस फिल्म का सुपरहिट गाना 1 2 3 ने उन्हें रातों रात स्टार सिंगर बना दिया। यह गाना देश भर में गूंजने लगा और अलका याग्निक की पहचान हर घर में होने लगी। हाल ही में अलका ने इस गाने की रिकॉर्डिंग से जुड़ा एक हिस्सा साझा किया। उन्होंने बताया कि जब उन्हें इस गाने के लिए स्टूडियो बुलाया गया तो वहां उन्हें गीत के बोल दिए गए। उन्होंने कहा, जब मैंने गाने के बोल पढ़े 1 2 3 4 तो मुझे बहुत अजीब और बिना सिर पैर के लगे। मैं थोड़ी उलझन में पड़ गई थी और सोचा कि लक्ष्मीकांत जी से बात करूं, लेकिन मैं उनसे बहुत डरती थी, इसलिए चुप रही। अलका ने आगे बताया, लक्ष्मीकांत जी पान खा रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, पहली लाइन लिखो। जैसे ही मैंने गाने की पंक्तियां लिखनी शुरू की, मुझे उसकी धुन और भावना समझ में आने लगे। फिर मैंने गाना शुरू किया और धीरे धीरे इसमें रमती चली गई। आज भी 1 2 3 न सिर्फ अलका याग्निक के करियर के मील का पत्थर साबित हुआ, बल्कि बॉलीवुड के सबसे यादगार गानों में से एक माना जाता है। बता दें कि अलका याग्निक बॉलीवुड की ऐसी सिंगर है जिनकी सुरीली आवाज का जादू पूरी दुनिया में लोगों को दीवाना बना चुका है। भारत समेत दुनिया के कई देशों में अलका याग्निक को सुना जाता है। खास बात यह है कि ओसामा बिन लादेन भी अलका याग्निक का फैन था। जब अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मौत के घाट उतारा तो उसके घर से अलका याग्निक के कई गानों के टेप मिले थे।